प्यारे बच्चों, छठी कक्षा के गणित के पहले चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। अब देखिए कि वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंट्स का लगभग एक ही क्वेश्चन होता है कि सर आप ये कोर्स कौन सी बुक में से करवा रहे हो। तो देखिए कि हम ये सारा जो कोर्स है वो NCERT की बुक में से करेंगे। ये एक किस्म से सरकारी बुक है और हर एक स्टेट के सरकारी स्कूलों में यही बुक लगती है, ठीक। और इसके अलावा अगर किसी स्कूल में कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक भी लगती है तो वो NCERT पर ही आधारित होती है। कहने का मतलब ये है कि लगभग इसी बुक के क्वेश्चन और टॉपिक वही मिलेंगे आपको। छठी क्लास की कोई भी गणित की किताब हो वो उसमें सारे जो मैं करवा रहा हूँ वही टॉपिक मिलेंगे आपको, ठीक। इसलिए आप निश्चिंत होकर के ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और जिस बुक में से मैं करवा रहा हूँ उसका PDF का लिंक भी मैं आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि हमारे गणित में 14 चैप्टर हैं जो कि बहुत ही आसान है। जो हम 5वीं कक्षा तक गणित पढ़ के आए हैं लगभग उसमें थोड़ा थोड़ा और ऐड होता रहा है, थोड़ा थोड़ा और जुड़ा है, बाकी कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। तो ये तो आप जब हम पहला चैप्टर करेंगे तभी आप समझ जाएंगे कि सर छठी क्लास का गणित बहुत आसान है। अब देखिए कि पहले चैप्टर में हम क्या क्या काम करेंगे उसका थोड़ा सा मैं आउटलाइन बता देता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। कि जैसे पहले हम 5वीं कक्षा तक 1 लाख तक की संख्याएं जो है पढ़ना सीखे थे, ठीक। और संख्याओं की तुलना करना भी सीखे थे। वो जस्ट 1 लाख तक थी कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। उसमें आपने जो है इस टाइप का निशान लगाया होगा, छोटा है या बड़ा है या छोटा है, इस टाइप की संख्याओं का, ठीक। तो वो अब थोड़ी सी बड़ी संख्याओं के लिए लगाएंगे, ठीक। अभी तक आपने संख्याओं को पढ़ने के लिए सिर्फ भारतीय पद्धति का प्रयोग किया है। अब मैं उसी तरह से आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी संख्याएं पढ़ना सिखाऊंगा, ओके। और ये इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं कहाँ प्रयोग होती है, ठीक। और इसके अलावा जो है संख्याओं का आकलन करना, कोई मोटे तौर पे हिसाब करना भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। कोष्ठकों का थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन है प्रयोग करना, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। इसके अलावा रोमन संख्या में रोमन पद्धति में जो है हम गिनती करना भी यहाँ पर सीखेंगे। अब देखिए कि इस चैप्टर में हमें बड़ी संख्याएं जो है उनको पढ़ना लिखना, उनकी तुलना करना वगैरह ये चीजें सीखनी है। इसलिए पहले हम सीधा बड़ी संख्याओं पे नहीं आएंगे। पहले जो हम 5वीं कक्षा तक जो संख्याएं पढ़ चुके हैं उनकी तुलना करना, यानी उनमें से छोटी बड़ी संख्याएं देखना, उनको आरोही अवरोही क्रम में लगाना वगैरह, ये जो है आज के लेक्चर में सीखेंगे। उसके बाद जो है हम आगे का कार्य शुरू करेंगे। जो 5वीं कक्षा तक की दोहराई है वो भी आपकी बुक में है, तो उसी के आधार पे मैं आपको जो है पिछली कक्षाओं में जो चीजें हमने पढ़ी उसका आज के लेक्चर में रिवीजन करवाऊंगा, जो कि आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और ये अगर आप चीजें एक एक ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपके लिए आगे जो प्रश्नावली 1.1 है उसके प्रश्न और उसके उदाहरण करना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने 1 अंक वाली संख्याएं सीखी थी कि 1 अंक वाली संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। ये 10 अंक जो है वो 1 अंक वाली संख्याएं हैं। उसके बाद 2 अंक वाली संख्याएं शुरू हो जाती 10, 11, और 2 अंक वाली संख्याएं चलती है कहाँ तक, 99 तक। 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है। 100 में 1, 2, 3 अंक आते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए कि 1 अंक वाली संख्याएं 2 अंक वाली संख्याओं से छोटी होती है। 2 अंक वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो 3 अंक वालों से छोटी होती है। इसी तरह से 100 के बाद अगर आप बड़े 101 से लेकर के 999 तक चलते हैं, 999 तक 3 अंक वाली संख्या है। उसके बाद क्या आता है, 1000 आता है, ठीक। 1000 में कितने अंक आ गए, 1, 2, 3, 4। तो अब 1001 से लेकर के 9999 तक 4 अंकों की संख्या चलती है। ठीक उसी तरह से जो है इसमें आप एक और बढ़ा दें
तो ये 5 अंकों की संख्या हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से जो है संख्याएं आगे से आगे जो है बढ़ती जाती है, लेकिन जितने कम अंक होंगे वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। ओके, तो अब देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संख्या 22 छोटी है या 105? तो सिंपल सी बात है कि 22 में कम अंक हैं तो 22 छोटी है। ओके, तो इसी टाइप की जो है हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे बुक में दी हुई है। यहाँ पर देखिए, आपको दिया हुआ कि संख्याओं की तुलना प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो यहाँ देखिए कि 18, इसमें सिर्फ 2 ही अंक हैं और इधर 1 2 3 4 5 अंकों वाली एक तो ये होगी और तो कमी है। तो यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि 18 जो है सबसे छोटी संख्या है और 59,785 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, ठीक, सबसे छोटी संख्या कितनी 18 और सबसे बड़ी संख्या जो है 59,785। ओके, उसके बाद देखिए कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्याओं में इन दोनों में से देखिए कौन सी हो सकती है। 310 और 100 में से 100 सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी संख्याओं में देखिए कि यहाँ पर इसमें सबसे अधिक अंक हैं, तो इसको अब देखिए पढ़ेंगे कैसे। 1 2 3 अंक के बाद कॉमा लगा दीजिए, आगे वाले 2 अंक 1000 के होते हैं। 89,000, आगे 423 आपको पढ़ना आता ही है, 89,423। ओके, इसी तरह से यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 111 है और बड़ी संख्या जो है वो वही 3 के बाद कॉमा लगाएंगे। 75 है तो ये 1000 के हैं, 75,284। 75 जो है वो 1000 का वो पीरियड बनता है, तो 75,284। ओके, और इसी तरह से चौथा भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बिल्कुल साफ नजर आ रही है, 124 है, क्योंकि इसमें अंकों की संख्या कम है। और यहाँ पर ये 4 अंकों की, ये 5 अंकों की है, तो ये सबसे बड़ी होगी। 12,002 इसको लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे 12,002। ओके, इस तरह से पीरियड बना लेते हैं, पहले 3 का, फिर आगे जितने भी जाएंगे 2 2 के। पहला पीरियड 1000 का, अगला लाख का। ठीक, तो संख्याओं को पढ़ना भी मैं इसी लेक्चर में आपको सिखाऊंगा किस तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था। आसान क्यों था? क्योंकि इसमें कुछ इस तरह से दे रखा है कि जो संख्याएं हैं उनमें लगभग में ये दे रखा है कि अंकों की संख्या अलग अलग है। यहाँ अंकों की संख्या 2 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला। तो यहाँ पर हम देखते ही समझ जाएंगे कि जहाँ पर अंकों की संख्या कम है वो संख्या छोटी होती है, जहाँ अंकों की संख्या ज्यादा है वो संख्या बड़ी होती है। इसलिए सम आसान है। अगला थोड़ा सा इससे अलग करते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी 1 2 3 4 अंक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्रत्येक संख्या में 4 4 अंक है। तब इनको कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए सबसे पहला अंक देखिए, क्योंकि जो सबसे लेफ्ट, हमारे उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ जो अंक आता है उसका स्थानीय मान सबसे अधिक होता है। इसलिए सबसे पहले उसको कंपेयर करके देखते हैं कि सबसे पहला अंक जिसका सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी मिलेगी। लेकिन यहाँ तो सबसे पहला अंक भी सभी का बराबर है, सबसे पहला बराबर है, तो दूसरे को कंपेयर करो। 5 8 3 4, तो यहाँ 8 सबसे बड़ा है, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो गई। और सबसे छोटा अंक कौन सा है? 3, तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या
जो है वो 4370 और सबसे बड़ी संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या जो है 4892। ठीक, तो वैसे भी हम यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि ये 4300 समथिंग है, ये 4400, ये 4500 और ये 4800। ठीक, तो 4300 सबसे कम है, 4800 सबसे ज़्यादा है। ओके, इसी तरह से अगले क्वेश्चन में बी पार्ट में देखिए कि आपको जो संख्याएं दे रखी है उसमें पहले अंक गिनते हैं, सभी में अलग अलग हैं कि सेम है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक है सभी में। तो यहाँ देखिए कि शुरू में सभी में एक एक है, कोई फैसला नहीं कर पा रहे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। लेफ्ट साइड से देखना शुरू करेंगे अगर अंकों की संख्या बराबर हो तो। अगर अंकों की संख्या बराबर नहीं है तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह से आसानी से कर देंगे। और संख्या बराबर हो तब हम ये कंपेयर करते हैं, तब हम ये तुलना करते हैं पहले पहले अंकों की। पहले अंक से फैसला नहीं हुआ, दूसरा देखो, दूसरा भी 5 है, कोई बात नहीं। तीसरा देख लो, ये 6, ये 0, ये 1, ये 8। तो 0 वाला सबसे छोटा है और 8 वाला सबसे बड़ा। तो सबसे छोटी संख्या 15,073 और सबसे बड़ी संख्या 15,800। ठीक, इसी तरह से ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने और करने हैं। तो देखिए इसमें भी अंकों की संख्या सभी में समान है, तो पहले 3 अंक हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तीनों के ही समान है। ठीक, अब फैसला करेगा छोटे बड़े का चौथा अंक। यहाँ से ये 8 है, ये 4 है, ये 7 और ये 1। तो 8 वाला सबसे बड़ा है, तो 25,286 सबसे बड़ी संख्या है और 25,210 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। ठीक, और इसी तरह से अगर अगले में हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 ही अंक हैं। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी होगी, कोई और की तुलना करने की जरूरत ही नहीं है। 6,895 सबसे छोटी होगी। ठीक, और अब इनमें से देखो कि इन तीनों में से सबसे बड़ी छांटनी हमने, क्योंकि सबसे छोटी तो हम छांट ही चुके हैं। तो पहला अंक इन तीनों में से कोई फैसला नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा अंक देखिए 3 और इनके 4 हैं। तो ये तो कंपटीशन से बाहर हो गया, क्योंकि इसका ये छोटी रहेगी, हमें छांटनी क्या है, बड़ी संख्या छांटनी है ऐसे। अब यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, तो 6 वाला बड़ा होगा, तो 24,659 जो है वो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात है कि यदि अंकों की संख्या समान है तो जो सबसे बाएं अंक आता है उनकी हम तुलना करते हैं, जिसका सबसे बायां अंक बड़ा होगा, ठीक, वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। अगर बायां अंक समान हो तो हम उससे अगले अंक की तुलना करते हैं, अगर वो भी समान हो तो उससे अगले अंक की हम तुलना करते हैं। ठीक, अब देखिए कि आगे हमें संख्याएं बनानी है, अंक दे रखे हैं और उन अंकों की सहायता से हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बनानी है। और यहाँ पर दिया हुआ कि बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। तो देखिए कि यहाँ पर वही हम करते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए पहले पार्ट में आपको 4 अंक दे रखे हैं, इन चारों में से किसी की पुनरावृत्ति नहीं करनी, एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना उसको। और फिर आपने सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा अंक ले लो। लो जी, सबसे छोटी संख्या बन गई। और सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले सबसे बड़ा अंक ले लो, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा अंक ले लो। बस बिल्कुल आसान है। चलो अगला बनाओ।
सबसे छोटा अंक कौन सा यहाँ पर, इन चारों में से देखो एक है। सबसे छोटी संख्या बनानी, सबसे छोटा देखेंगे, उसके बाद 4, फिर 7 और फिर 9। और सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो शाबाश, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा। अब सी पार्ट में देखिए एक मजेदार बात और आएगी कि यदि आपने सबसे छोटी संख्या बनाते समय शुरू में 0 ले दी तो क्या होगा। देखो मैं 0 लेके देखता हूँ, 0, फिर 4, 5 और 7। अब संख्याएं कितने अंकों की बनानी थी, 4 अंकों की, लेकिन यहाँ शुरू वाला 0 तो गिना नहीं जाएगा, तो 3 अंकों की होगी। इसका मतलब सवाल रॉन्ग। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर 0 आ जाती है तो 0 को छोड़ के सबसे छोटा देखेंगे, 4 है, और दूसरे नंबर पे 0 लगा दो आप। ठीक, उसके बाद वही उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। और सबसे बड़ी संख्या बनाने में कोई चक्कर नहीं है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, और लास्ट में 0 लगाई जा सकती है। ठीक, अब डी पार्ट में बिल्कुल सिंपल, 1, 2, 6, 7, और इसमें 7, 6, 2, 1। ओके, अब ये देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो शुरू में 0 नहीं लिखेंगे, 0 को छोड़ के देखो, 3 सबसे छोटा है, दूसरे नंबर पे 0 लगेगी, फिर 4 और फिर 5। और यहाँ देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। सबसे बड़ी संख्या बनाते समय 0 लास्ट में लग सकती है। सबसे छोटी संख्या में अगर 4 अंकों की बनानी है और 4 ही अंक यहाँ दिए हुए हैं तो 0 नहीं लग सकती। ठीक, और आगे देखिए कि अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी कर लेते हैं पहले, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। ओके, अब यहाँ पर आपको कंडीशन दे दी कि एक अंक जो आपकी मर्जी हो उसको आप 2 बार यूज कर सकते हो, एक अंक को 2 बार यूज कर सकते हो आप। तो 3, 8 और 7 सबसे छोटी संख्या बनानी है तो मैं सबसे छोटा अंक 2 बार यूज करूंगा, यानी 3 को 2 बार यूज कर लूंगा, फिर उसके बाद 3 से बड़ा अंक और फिर सबसे बड़ा अंक। और सबसे बड़ी संख्या बनानी होगी तो सबसे बड़ा अंक मैं 2 बार यूज करूंगा, तभी सबसे बड़ी बनेगी ना। ठीक, अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पर पहले मैं 0 नहीं ले सकता, क्योंकि 0 ले ली तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो पहले मैं लूंगा 5, क्योंकि 0 के बाद 5 ही छोटा है। उसके बाद 0 को मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा। ठीक, और 9। और सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो मैं सबसे बड़े अंक को पहले 2 बार रिपीट कर दूं, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक, और इसमें सबसे छोटी बनानी होगी तो 0 शुरू में ले नहीं सकती, इसलिए 4 शुरू में लेना होगा। 0 को हम 2 बार रिपीट कर देते हैं और फिर लास्ट में सबसे बड़ा अंक लिख देते हैं। और सबसे बड़ी संख्या बनाने में सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 2 बार यूज कर सकते हैं, मैंने 2 बार कर लिया है। उसके बाद छोटा, फिर सबसे लास्ट में 0। ओके, इसी तरह से यहाँ पर सबसे छोटा अंक 2 बार रिपीट कर लिया मैंने। 2 बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या बनानी है। अंक तो हमारे पास 3 ही है, बनाने 4 है, 4 अंकों की संख्या, तो एक को 2 बार यूज करना है। तो सबसे छोटी बनानी है तो सबसे छोटे अंक को 2 बार यूज कर लिया, फिर उसके बाद बड़ा और फिर सबसे बड़ा। और सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे बड़े को 2 बार यूज करूंगा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। अब अगले क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर हमें कुछ एक कंडीशन दे रखी है कि उन प्रतिबंधों के आधार पर कोई भी 4 अंक लेने हैं आपने। कोई भी 4 अंक मीन्स की 0 से लेकर के 9 तक, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो कहता है कि 7 सदैव इकाई के स्थान पर हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार।
तो 7 सदैव इकाई के स्थान पर हो। और अब सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे बड़ी में देखिए कि पहले मैं सबसे बड़ा अंक लूंगा, फिर उससे छोटा। 7 पहले आ चुका, तो अब एक 6 आ जाएगा। और सबसे छोटी संख्या में इकाई के स्थान पर मैंने 7 पहले रख दिया है प्रतिबंध के अनुसार। और फिर सबसे छोटी संख्या में 0 पहले लिख नहीं सकता, इसलिए 1, 0 और 2। ठीक। और बी पार्ट में आपको दे रखा है कि 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहे, सबसे बड़ी में भी और सबसे छोटी में भी। सबसे बड़ी बनानी है तो पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। सबसे छोटी बनानी है तो पहले 1 लिखूंगा, 0 नहीं लिखूंगा, उसके बाद 0 लिखूंगा, फिर उसके बाद 2। ठीक। और अगला प्रतिबंध आपको दे रखा, 9 सदैव 100 के स्थान पर रहे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। सैकड़ा में 100। 100 पर क्या रहे? 9। चाहे सबसे बड़ी संख्या बनाओ आप, चाहे सबसे छोटी बनाओ। ठीक। अब सबसे बड़ी बनाने में 9 तो आएगा, पहले 8, 9, 7, 6 और इसमें 1, 0, 2। ओके। और अगले में दे दिया कि 1 सदैव हजार के स्थान पर रहे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में 1, चाहे बड़ी बनाओ चाहे छोटी बनाओ। ओके। अब सबसे बड़ी बनानी है तो 9, 8, 7, सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा छोटा, और यहाँ पर 0, 1, 2। सबसे छोटी बनानी है तो सबसे छोटे अंक हम लेंगे। तो इस तरह से हम प्रतिबंध अगर कोई दे दिया तो भी हम दिए हुए अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बना सकते हैं। अब देखिए कि आपको सिर्फ 2 ही अंक दे रखे हैं यहाँ पर, 2 और 3। मान लीजिए आपको 2 अंक 2 और 3 लेने हैं और इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्याएं बनाइए। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है, आप कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 2 संख्याएं हैं। 2 को भी आप 2 बार प्रयोग कर सकते हो, 3 को भी आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले तो ऐसे देखिए कि कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। कुल संख्याओं में देखिए एक तो सिंपल यही बन गई, दूसरी में 2, 3, 2, 3 ले लीजिए, 3, 3, 2, 3, 2। ठीक। एक बार दोनों 3 बीच में ले लो, एक बार दोनों 2 बीच में ले लो। ठीक। और एक बार दोनों 3 शुरू में ले लो, दोनों 2 बाद में ले लो। ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम लिखेंगे, हम ऐसी कुल 6 संख्याएं बना सकते हैं, जिसमें से सबसे छोटी संख्या तो ये होगी जिसमें सबसे पहले सबसे छोटा छोटा, फिर उससे बड़े, और सबसे बड़ी संख्या ये होगी। तो आपने यहाँ लिखना है कि हम ऐसी 6 संख्याएं बना सकते हैं, और वो 6 संख्या यहाँ पे लिख दीजिए। सबसे छोटी संख्या ये और सबसे बड़ी संख्या ये।